mosque, the biggest mosque in India, Jama Masjid, and also very narrow line, the small street. So anywhere, take photograph, stop, any buy something, any stop, no problem. ना किया करें। अब ज़ाहिर ये बयान बहुत कुछ बता रहा है। इंडिया को जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है, वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देखने तो कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी मुल्क की तरक्की का राज कब पता चलता है? जब दूसरे मुल्कों के लोग आपके मुल्क की तारीफ करते हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ, इंडिया में हिंदू सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। हाँ, आप उसमें रिश्तेदारी हैं, वो करते हैं, क्या नाम है, खाना पीना इकट्ठे ही। जब भी फॉरेनर से इंडिया के बारे में पूछते हैं वो बड़े खुशी से जवाब देते हैं, मतलब कि उनके अंदर मतलब वो दिल से बहुत पसंद करते हैं इंडिया, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। हमारे पास 6 हफ्तों, इनफैक्ट अभी 1 महीने की इंपोर्ट के पैसे भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो है ये मसाइल नहीं है। वहाँ की IT एक्सपोर्ट्स ही जो है वो ऑलमोस्ट $400 बिलियन को टच कर रही है जाके। और ये है कि उनको शुरू से वो सिखा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है, हर वो मज़हब को अप्रिशिएट करने का तरीका बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय लोगों का एजुकेशन लेवल देखकर आज के समय अच्छे विदेशी लोग हैरान हो जाते हैं और उनको अपनी आंखों कानों पर विश्वास नहीं होता और वो यहाँ पर सोचते हैं कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है या फिर जो हमने अपने कानों से सुना है, क्या वो वास्तव में सही है या फिर हमारा कोई वहम है। मैं एक 70-75 साल का मुझे तालीम है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो इस टाइम कौन तालीम में आगे है? हिंदुस्तान आगे है या नहीं? हिंदुस्तान तालीम में आगे है। कैसे आगे चला गया वो? उन्होंने अपनी एजुकेशन को हाई किया हुआ है, इस वजह से बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। कब गए थे? अमृतसर, ये 87-88 में। अच्छा, क्या निज़ाम था वहाँ पे? वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया बहुत है वहाँ पे, और फिर तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, और स्कूलों में वजीफे मिल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में। मेरी खाला की लड़की पढ़ती थी, वजीफा मिलता था उसे। वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं? मैं पैदाइश मेरी इंडिया की थी। माइग्रेशन क्यों की? माइग्रेशन कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे मेरे डैडी आए थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या आपको लगता है आज के पाकिस्तान में आए और आज यहाँ के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं? नहीं है, पढ़ लिख के यहाँ रेडियो लगाई, छाबड़ियाँ लगाई हैं बच्चों ने। बच्चे सौदा बेच रहे हैं, कोई पकौड़े बेच रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे। नौकरी में पैसा लगता है, रेलवे में पैसा, हर चीज़ में पैसा। वापडा हाउस में मेरे भाई ने वापडा हाउस में खिदमत की सारी उम्र, बच्चा नहीं वो लग रहा। अंकल, आपको लगता फिर हमसे बेहतर जो हैं इस टाइम इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो कि अच्छी रोटी भी खा रहे हैं, अच्छी तालीम भी ले रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे सब अपने अपनी रोजी कमाते हैं, रिक्शा चला के मेहनत करके कमा के खाते हैं। अब दरअसल एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें कुछ यूरोपियन टूरिस्ट भारत भ्रमण करने के लिए भारत आए हैं और वह रिक्शा पर सवार होकर भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और जो रिक्शा चालक है वो उन यूरोपियन टूरिस्ट को इंग्लिश भाषा में आसपास की सारी जगहों के बारे में नॉलेज दे रहा है। भारत में एक मामूली से रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को इतना ज्यादा एजुकेटेड और इतना ज्यादा मॉडर्न देखकर यूरोपियन लोग भी यहाँ पर सदमे में आ चुके हैं और यूरोपियन टूरिस्ट भी भारतीयों को सैल्यूट कर रहे हैं। और उनका यहाँ पर कहना है कि वास्तव में भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उन यूरोपियन टूरिस्ट का आगे यहाँ पर यह भी कहना है कि जितने लोग भारत में इंग्लिश भाषा बोल लेते हैं उतने लोग तो हमारे देशों में भी इंग्लिश भाषा नहीं बोल पाते। और यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद भारत ही वो दूसरा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा इंग्लिश भाषा बोली जाती है। और भारत में आपको हर दूसरा तीसरा इंसान इंग्लिश भाषा को सीखने का प्रयत्न करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यूरोपियन, अमेरिकन और एशियन देशों में इंग्लिश भाषा इतनी ज्यादा इसीलिए नहीं बोली जाती क्योंकि वो सबसे पहले अपनी देश की भाषा को महत्व देते हैं। और क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंग्लिश को महत्व दिया जाता है तो इसीलिए यहाँ पर हर इंसान आपको इंग्लिश भाषा सीखते हुए दिखाई देगा और हर दूसरा इंसान आपको इंग्लिश भाषा बोलते हुए दिखाई देगा। इंस्टीट्यूट्स की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो पाकिस्तान से हर साल बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन हासिल करने। ठीक है जी। और इंडिया ने अभी 500 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट किया है और वो ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते, क्या समझते हैं? जी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया बात करने का। ये हमारा एक अलमिया है, हमारा कोई निज़ाम ठीक तरीके से चल ही नहीं रहा, कोई भी निज़ाम
किसी चीज को भी आप देख लें वो सही तरीके से नहीं चल रही। जब तक ठीक तरीके से कोई निज़ाम हमारा, कोई भी निज़ाम ठीक नहीं चलेगा, हमारा कोई निज़ाम ठीक हो ही नहीं सकता, चाहे वो तालीम का हो, जुडिशली का हो, किसी भी किस्म का कोई भी निज़ाम है ना, जब निज़ाम की बात आ जाती है तो फिर बात खत्म हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में की बात करें, कोई फर्क नजर आता है आपको? साफ ज़ाहिर है वहाँ पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। इंडिया वाले हमसे आगे हैं, ठीक है ना। कोई कैसे आगे देख लें, वो मेहनत करके, उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की, ठीक है ना। रिसर्च करने के बाद वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, है तो बहुत स्लो है सिस्टम ही हमारा। एक से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर वो आगे निकले हैं इंडिया वाले, तो उसके अंदर इंडिया की पब्लिक का कमाल है, उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, या किसका कमाल है? आई थिंक दोनों का ही, गवर्नमेंट का भी और पब्लिक का भी। ऐसे क्वेश्चन मैंने ये ऐसे 3-4 हम वीडियोस देख चुके हैं, जब भी फॉरेनर्स से इंडिया के बारे में पूछते हैं वो बड़े खुशी से जवाब देते हैं, मतलब उनके अंदर मतलब वो दिल से बहुत पसंद करते हैं इंडिया, ऐसा फील होता है। देखिए कुछ लोगों का ये चीज नहीं फील होता, मतलब कुछ और कंट्रीज के बारे में पूछो जाए तो वो एक मतलब डोंट नो या इस तरह बोल देंगे, बस जान छुड़ाने वाली बात करेंगे, जान छुड़ाने। लेकिन इंडिया के टॉपिक पे सारे बड़े खुश होते हैं, ये जो चीज मुझे बहुत ज्यादा। दूसरी मेन बात ये है ना यार, पता है क्या, उधर जितने भी लोग जिस तरह अब ये इंटरव्यू ले रही थी उनसे मतलब सब कुछ पूछ रही थी, सब कुछ बड़े खुशी से लोग जिस तरह आगे बताते हैं, बाकी फिर उसके बाद जो है ना उनको नॉलेज भी होती है इंडिया के बारे में, क्योंकि एक इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। इंडियंस और इंडिया मतलब कहता हूँ पूरी दुनिया में फेमस है, उनको मतलब कुछ ना कुछ पता होता है। और दूसरी बात यह है कि इंडियंस बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनके फ्रेंड वगैरह भी होते हैं, तो उनको इस चीज के बारे में पता होता है। इंडिया भी फैला हुआ है और भाई दूसरी बात इंडिया बहुत ज्यादा फेमस होता है, बहुत ज्यादा फेमस। अवाम कितना एक होकर मतलब चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंडिया के साथ अपना पाकिस्तान को कंपेयर करूँ ना, तो हमारा यार हमारी अवाम को उलझा ही इतना दिया गया है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मसाइल में फंसा दिया है। कभी महंगाई के बहाने अवाम के गले कटते हैं, कभी किसी और बहाने, कभी मतलब सियासत हमारी इस वक्त इतनी बुरी चल रही है कि जिसका कोई, मैं कहता हूँ कि हाल नहीं है, बेहाल हुआ पड़ा है, लावारिस जिसे कहते हैं ना। लेकिन हमारी अभी पाक फौज जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, तो मैं समझता हूँ हमारे जो वो वाले इदारे हैं तो वो तो हमारी आखिरी उम्मीद है जमहूरियत और सियासत के बाद। बिल्कुल सही बात है। मैं भी के सियासी इस्तेकाम नहीं है इस मुल्क में, शायद इसीलिए भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। यही हकीकत है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है इस मुल्क में, और मैं क्योंकि मुल्क देखें, हमारा निज़ाम बादशाहत का नहीं है, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरियत जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेक्टर भी वहीं का वहीं रुका रहेगा जहाँ पे वो भी रुका हुआ है। यार आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर है इंडिया के बहुत ज़्यादा डेवलप करने के? आप एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ की, आप देखोगे एक्सपोर्ट देखोगे, आप देखोगे जीडीपी देखोगे, आप देखोगे एजुकेशन सेक्टर। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया भाई ने। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई का बोलना आपको कैसा लगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा भाई का बोलना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया यार। दोबारा से आईटी से हमसे वो लाख दर्जे ऊपर चले गए और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। और ये चीज़ें जो है ना बड़ा काउंट करती हैं, और इसी वजह से इंडिया के एजुकेशन कितना फैक्टर करती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? अगर मुझसे आप पूछें तो एजुकेशन 100% है, 100% करती है। आपको क्या लगता है कि हमारी तरक्की ना करने की वजह